प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 2 के समझाएंगे। तो इसको समझाने से पहले हम आपको दो प्रमेयों के बारे में बताएंगे। सबसे पहली प्रमेय है शेषफल प्रमेय और दूसरी है गुणनखंड प्रमेय, जिस पर जिनकी सहायता से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखो, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं शेषफल प्रमेय। देखो, शेषफल प्रमेय क्या है बच्चों? पहली है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये कहती है बच्चों कि अगर एक कोई व्यंजक दे रखा है और दूसरा व्यंजक ये दे रखा है, ये रखा है, हमने माना किया है, ठीक है। आप जो हम बात बताएं वो आप समझोगे इसमें कि अगर क्या है, इसमें पूछा कैसे जाता है कि x+2 का यानी कि gx का px में अगर हम भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि gx से px को भाग करेंगे तब हम क्या मान लें कि x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ठीक है। अब देखो, अब x का मान px में रखने पर x का मान समीकरण या px में रखने पर तब p-2 जो बच्चों आएगा, यहाँ पे जो मान आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो शेषफल कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि gx को px के भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो वो p-2 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारा शेषफल कहलाएगा। तो ये है शेषफल की प्रमेय। अब दूसरा है, आपको दूसरी प्रमेय बताते हैं। दूसरी प्रमेय है गुणनखंड प्रमेय। ऐसे हम px दो व्यंजक मान लें और gx, ऐसे इसको भी मान ले रहे हैं। माना कि है ये, ठीक है, ये कोई भी ले लो, ये ठीक है। इसमें हो सकता है इसमें मान रखने पर वो मान ना आए, लेकिन हम माना आपको समझा रहे हैं। अब क्या है कि गुणनखंड प्रमेय ये कहती है, गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि gx px का तभी गुणनखंड होगा जब x का मान इसमें रखने पर px का मान 0 आ जाए। वो कैसे? देखो, अब हम x+1 बराबर हम 0 मान लें तो x बराबर -1 आ जाएगा। ये अब x का मान px में रखने पर तो हमने रखा px यानी कि, तो x की जगह हम क्या रखेंगे? -1। अब जो -1 है वो हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी p-1 अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि x+1 इस व्यंजक का गुणनखंड होगा या gx px का गुणनखंड होगा। इन्हीं दो प्रमेय की सहायता से हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो अब प्रश्नों पर चलते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नावली 2 का देखो, पहला प्रश्न क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए या उत्तर छांटिए। अब देखो बच्चों, ये बता रहा है कि ये व्यंजक दे रखा है और y-1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल हम किसकी सहायता से निकालेंगे? शेषफल प्रमेय की सहायता से। शेषफल प्रमेय क्या कहती है अब वो हम आपको बताएंगे। देखो, y दे रखा है तो py रखा हुआ है, ऐसे मान py बराबर रखा हुआ है y⁴ - 3y² + 2y + 1। ऐसी gy ये दे रखा हुआ है y-1। अब ये बताना है हमें कि y-1 से इस व्यंजक को भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा, या gy को py में भाग करें तो क्या शेषफल आएगा। तो बच्चों देखो, शेषफल प्रमेय क्या कहती है? शेषफल प्रमेय से कि अगर y-1 बराबर 0 में रख लें, y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान py में रखने
पर। ठीक है, तो देखो पी वाई का मान रखने पर अब रखेंगे हम इसमें तो पी वाई बराबर, पी वाई का मतलब P1, वाई की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, अब देखो वाई पावर 4 है यानी कि 1 की घात 4 माइनस 3 इंटू 1 की घात 2 प्लस 2 वाई यानी कि 1 और प्लस 1। ठीक है, अब देखो 1 माइनस ये 1 का वर्ग 1 और गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये माइनस और ये देखो कितना रखा हुआ है, ये माइनस और ये प्लस और माइनस कितना आ जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तीनों, तो हमारा मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मान 1। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई के गुणनखंड करना है। तो अब देखो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब तो ऐसे ही रखा रहने देंगे, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, x प्लस वाई हो गया। अब इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखो बच्चों x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको वर्गांतर का सूत्र ऐसे बना लेंगे। देखो इसमें वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, वाई प्लस का वाई एक्स प्लस वाई और ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक बार जोड़ देंगे और एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बच्चों आ जाएगा। ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 रखा हुआ है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस से विभाज्य है तो k का मान बताइए। जब कोई व्यंजक है वो दूसरे व्यंजक से को विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि px बराबर क्या होता है, 0 या 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही इसी तरीके से हम निकालेंगे कि px बराबर दे रखा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k और gx बराबर है तो x माइनस 1। ठीक है, अब हमें k का मान निकालना है। तो अब देखो दिया क्या है, दिया है x माइनस 1 px का गुणनखंड है तब। ठीक है, तब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 यानी कि p1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम से, तो इसी पे हम निकालेंगे। देखो बच्चों अब P1 बराबर निकालेंगे बच्चों शेषफल प्रमेय की सहायता से। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, अब गुणनखंड प्रमेय से ये क्या, अब देखो क्या रखेंगे, P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 और माइनस 4 गुणे 1 और प्लस ये रखा है k, ये k रखा हुआ है k। ठीक है, अब देखो ये तो 0 हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय से 0। अब ये कितना आया देखो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, तो ये कट गए तो k बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा -3। तो ये k बराबर हमारा कितना आया -3, ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 को x माइनस से भाग देने पर शेषफल बताइए। देखो अभी शेषफल निकालना, यानी कि px बराबर हमारा दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 और gx बराबर दे रखा है x माइनस 1। अब gx से px को भाग करना है तब। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से देखो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। अब x का मान px में रखने पर तो p1 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 5। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 5 माइनस 2।
अब ये आएगा 6 माइनस 2 बराबर 4, तो कितना आ जाएगा 4। तो P1 बराबर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ 4। तो यही लिख दोगे कि शेषफल बराबर 4 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों ये 4 रखा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, अतिलघुत्तरी दे रखे हैं बच्चों। देखो ये है अतिलघुत्तरी प्रश्न है, ये 5वां है। यदि px तब शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाए। यानी कि ये कह रहा है बच्चों देखो कि यह है कि यदि px को इनसे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। तो अब हम हल करते हैं। देखो 5वें का देखो ये है कि px बराबर है तुम्हारा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर gx बराबर है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो 5 का पहला, तो x प्लस 1। तो अब शेषफल निकालना है। तो शेषफल प्रमेय से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब देखो ये आ गया। अब x बराबर -1 px में रखने पर, तो px में रखेंगे तो p -1 हो गया। अब इसमें रखेंगे 1 का क्यू प्लस 3, 1 का -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा। तो -1 आ जाएगा, इसका प्लस 1 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये 3 माइनस आ गया, ये माइनस प्लस 1। अब देखो बच्चों ये देखो माइनस और ये प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, बराबर कितना आया 0। तो इसका मतलब हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख दोगे p -1 बराबर 0, तो इसलिए शेषफल बराबर 0। ठीक है, ये ऐसे हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि x -1/2 रखना है, यानी कि x -1/2 से भाग करना है बच्चों। तो अब देखो क्या करेंगे, ऐसी देखो 5 का दूसरा है बच्चों, ये px बराबर दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब gx बराबर दे रखा है यहाँ पर x -1/2। तो शेषफल निकालना है। तो शेषफल प्रमेय से तो x -1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। अब x का मान किस में रखें, x का मान समीकरण या px में रखने पर, तो ठीक है रखते हैं। तो p 1/2 x³ तो 1/2 का क्यूब प्लस 3x², तो ये 1/2 प्लस 3 1/2 प्लस 1। तो अब देखो इसको हल करेंगे। अब देखो बच्चों 1/2 का मतलब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, 1 का 1 और 2 का 4 प्लस 3, 1 का 1, अब 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 और प्लस 3/2 प्लस 1। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, हर का तो 8 आ जाएगा लघुत्तम, यहाँ 1 आ गया, इस 4 दूनी 8, तो 2 का गुणा 6, 2 चौको 8 12 और प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया 18 19/8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों 8 करेंगे तो 27/8। तो कितना आया, तो शेषफल बराबर कितना, यानी कि p 1/2 बराबर आया 27/8। तो शेषफल कितना हो गया बच्चों, देखो शेषफल हो गया हमारा 27/8। तो ये हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला हमारा है x -1 से। अब x -1 से भाग देंगे तो 5 का तीसरा है ये, px बराबर हमें वही मान दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और gx बराबर दे रखा है अब हमारा x -1।
तो अब शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ठीक है, अब देखो p, अब हमें क्या करना है कि x का मान px में रखने पर p1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 3 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, सॉरी ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बच्चों, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, तो शेषफल बच्चों कितना प्राप्त हुआ, 8। तो हम कैसे लिखेंगे, p1 बराबर है 8, तो शेषफल, इसलिए शेषफल बराबर 8। ठीक है, ये ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अगला है 5 का चौथा है, px बराबर वही दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx बराबर दे रखा है, तुम क्या दे रखा है, 5 प्लस 2x। अब देखो शेषफल प्रमेय से हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल प्रमेय से तो 5 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। अब देखो अब देखो हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं कि x का मान px में रखने पर, ठीक है, अब रख देंगे हम px का मान इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, p -5/2। अब देखो -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -5/2 और प्लस 1। अब देखो p -5/2। ठीक है, अब देखो ये क्यू आ गया, 5 का क्यू करोगे यानी -5 गुणे -5 गुणे -5 करोगे तो 125 आएगा, और साइन किसका आएगा, -3 बार गुणा है इसलिए माइनस का आ जाएगा, -125/। अब देखो 2 का क्यू करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे ही बच्चों देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसके बाद देखो 5 25 और 2 दूनी 4, तो 25/4। अब देखो प्लस, अब देखो ये माइनस आ जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस कर लेंगे तो -15/2, 5 या 15/2 प्लस 1। अब देखो -125/8 प्लस 25 75/4 और -15/2 प्लस 1। इनके नीचे का हम ले लेंगे, इनके नीचे का क्या ले लेंगे, हरों का लासापा ले लेंगे, वो आएगा 8। ठीक है, -125, 8 एकम 8 1 का गुणा प्लस 75, 4 दूनी 8 और -15, 2 चौकू 8 और प्लस 1। अब देखो बच्चों अब इसको हम देखते हैं, देखो अब देखो -125, ठीक है, प्लस 150 और -60/8 प्लस 1। अब देखो कितना आ जाएगा, अब देखो इसी से जोड़ लो तो आ जाएगा -185 प्लस 150/8 और प्लस 1। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बाद देखो ये रखा हुआ है, अब देखो ये रखा हुआ है 185 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो बच्चों 5 -5 ये आया, और फिर 18 में से 15 गया तो 3 35 आ गया /8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -35 और प्लस 1 की जगह इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा /8। अब इसमें से घटाएंगे, 35 में से 8 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 27 आएगा, वो माइनस का आएगा,
तो हमारा p -5/2 बराबर कितना आया, -27/8 आया। तो शेषफल बच्चों कितना आ गया, शेष फल बराबर आएगा -27/8। तो ये हमारा आंसर बच्चों आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम शेषफल निकाल सकते हैं। अब देखो अगला देखते हैं बच्चों। देखो बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो हमें ये निकालना है। देखो बच्चों, देखो अब हमें खाली जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है कि नहीं, तो वो गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम निकालेंगे। देखो ये दे रखा है 6 का पहला, तो पीएक्स बराबर दे रखा है हमारा बच्चों 2x³ + 4x + 6, और जीएक्स बराबर दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, x + 1। अगर जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है तो px बराबर हमें 0 मिलना चाहिए। किसके मान पर, इस यहाँ पर x का मान हम निकालेंगे तब। तो अब देखो गुणनखंड प्रमेय से x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब देखो तो x का मान px में ये हटा, px में रखने पर, तो देखो p ये आ गया -1, और ये अब देखो p -1 इसमें रखेंगे 2 गुणे -1 का होल क्यूब + 4 -1 और +6। अब देखो बच्चों, अब p -1, तो ये आ जाएगा। देखो -1 का क्यों करोगे तो माइनस आएगा, तो -2 आ गया, और ये -4 आ गया, +6 आ गया। तो देखो दो ये कितना हो गया, -6 + 6 बराबर 0। तो p -1 का मान कितना है, 0। तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x + 1 या gx लिख दो, ऐसे सब ऐसे लिख दो। गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड होगा, क्योंकि हमें px का मान कितना मिल गया, ये 0 मिल गया, इसलिए gx px का गुणनखंड होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों ऐसे ही है दूसरा। देखो दूसरा है 6 का दूसरा है, px बराबर दे रखा है, px बराबर दे रखा है 2x³ + x² - 2x - 1, और यह gx बराबर दे रखा है, gx बराबर दे रखा है x + 1 ही दे रखा है इसमें भी, तो x + 1। अब गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम निकालेंगे x + 1 है या gx है वो px का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो गुणनखंड प्रमेय से x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब x का मान px में रखने पर, अब देखो बच्चों p -1, अब रखेंगे p -1 बराबर 2 -1 का होल क्यूब + 1 का होल स्क्वायर -2 और फिर -1 और -1, ये देखो रखा हुआ है। अब देखो इसका करेंगे तो माइनस आएगा -2, इसका करेंगे +1 आएगा, इसका माइनस प्लस हो गया, और इसका माइनस अब देखो माइनस प्लस ये हो गया, ये देखो ये कट गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। p -1 का p -1 बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक, हाँ, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है 3rd। ठीक है, ये px दे रखा है, px बराबर दे रखा है हमारा x³ - 3x² + 4x - 4, और gx बराबर दे रखा है हमारा x - 2। ठीक है, x - 2। तो अब गुणनखंड प्रमेय
से x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ठीक है, तो x का मान px में रखने पर तो कितना हो जाएगा, p2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 गुणे 2 माइनस 4। अब ये आ जाएगा 8, ये आएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 माइनस 4। अब देखो बच्चों, ये कितना आ गया, 8 8 16 और 12 और 4 16, ये हो गया बराबर 0। तो यानी कि P2 बराबर यहाँ क्या निकला, 0 निकला। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से GX PX का गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे है अगला वाला क्वेश्चन है चौथा। देखो बच्चों, ये px बराबर दे रखा है और देखो px छठे का चौथा, px बराबर दे रखा है हमारा, px बराबर है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx बराबर है x प्लस 2। ये x प्लस 2 दे रखा है, x³ प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। अब गुणनखंड प्रमेय से बच्चों देखो, गुणनखंड प्रमेय से अब देखो गुणनखंड प्रमेय से बच्चों देखो, इसको हम क्या करेंगे, कैसे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान px में रखने पर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम रख लेंगे। आगे देखो करते हैं, अब इसमें रखते हैं p माइनस 2 बराबर x³ तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का वर्ग, फिर 3 माइनस 2 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 8, ये आएगा 2 दूनी 4, यानी कि इस 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 1, तो ये आएगा माइनस 8 4 3 12 माइनस 6 प्लस 1। अब देखो बच्चों, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया। इसके बाद प्लस 12, तो कितना बचा, माइनस 3। तो देखो p माइनस 2 बराबर कितना बचा, माइनस 3 बचा। इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से GX PX का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 मिल जाता तो गुणनखंड हमें, ये गुणनखंड होता है। यहाँ गुणनखंड यानी यहाँ पर कोई संख्या मिल गई, यानी कि माइनस 3 मिल गया, इसलिए ये गुणनखंड नहीं होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला चौथा, पांचवा देखते हैं। पांचवा है देखो px बराबर दे रखा है, ये छठे का पांचवा है। px बराबर है बच्चों 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और यहाँ है gx बराबर दे रखा है हमारा, gx बराबर दे रखा है x माइनस 1। अब गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ठीक है, अब देखो x बराबर 1 आ गया, तो अब हम x का मान px में रखने पर, तो p1 बराबर निकलेगा यहाँ 4 और 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4, तो ये बराबर 4 माइनस, ये देखो फिर ये 3 आया, फिर ये 2 आएगा और माइनस 4। ठीक है, ये माइनस 4 हो गया। तो अब देखो बच्चों कितना आएगा, अब देखो ये 4 इससे, ये कैंसिल इससे हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना, माइनस 3 प्लस 2 बचा, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस 1। तो p1 बराबर हमें कितना मिल गया, माइनस 1। तो गुणनखंड
खंड प्रमेय से जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझ गए, क्योंकि P1 बराबर हमें 0 नहीं मिला। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब है छठे का छठा ही कुछ। ठीक है, तो Px बराबर ये दे रखा है तुम्हारा, कितना दे रखा है, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब देखो gx बराबर दे रखा है तुम्हारा, gx बराबर दे रखा है x माइनस 3, तो गुणनखंड खंड प्रमेय से x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब x का मान px में रखने पर, तो P3 देखो बच्चों, P3 बराबर क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 4, अब देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो अब देखो कितना आएगा बच्चों, इसका 27 आ गया बच्चों। 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया 30, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 बराबर 0। तो P3 बराबर 0 होगा, इसलिए गुणनखंड खंड प्रमेय से अब गुणनखंड प्रमेय से gx है वो gx px का गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ये प्रश्न हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, देखो सातवां देखते हैं बच्चों, यदि px बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान बताइए। गुणनखंड है वो, तो बच्चों गुणनखंड प्रमेय से करेंगे हल। ठीक है, तो अब देखो बच्चों सातवां क्वेश्चन ये है कि px बराबर ये है x² प्लस x प्लस k, और gx बराबर है हमारा x माइनस 1। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, गुणनखंड प्रमेय, यदि gx px का गुणनखंड है तो px का मान हमें कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। यानी तब देखो इसका मतलब हो गया x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे, x का मान px में रखने पर, अब देखो अब ये आ गया P1 बराबर आ जाएगा बच्चों, कितना है देखो, P1 बराबर x² प्लस x प्लस k। ठीक है, ये रखा हुआ, इसमें हम मान रख लेंगे P यानी कि x बराबर 1 रख लेंगे, तो यहाँ x का मान px में रखने पर, तो P1 बराबर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस k, तो k बराबर बच्चों कितना आ गया -2, तो k बराबर हमारा -2 प्राप्त हुआ। इस तरीके से आज हमने प्रश्नावली 2 के प्रश्न 7 तक हल कर लिए। आगे प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस तरीके से आप जब शेयर करते हैं तो हमें इस ऐसे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है।